हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो आपको थंबनेल एंड टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। तो आज मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने सारे रिकॉर्ड्स जो है वो मेरी बच्ची का लेके मैं बैठ गई हूँ। जो भी यानी हमने 11 के टाइम पे करवाया था वो सारे, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको बताऊं कि हर पेरेंट्स इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना फर्स्ट बेबी में कि प्राइवेट वैक्सीनेशन करवाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कराएं। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं ना पेरेंट्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस मेरे वीडियो से। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अगर मेरे इस टाइप की वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ना कि प्राइवेट में लगवाना है या गवर्नमेंट में वैक्सीनेशन करवाना है बच्चों का, मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी इस टॉपिक को लेके। बिकॉज मुझे सबसे पहले था कि गवर्नमेंट का नाम सुन के ही मुझे ऐसा था मुझे गवर्नमेंट में नहीं लगवाना है, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले एक बच्चे का कंसर्न था। मुझे क्या, हर एक पेरेंट्स को रहेगा जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, या जो न्यूली पेरेंट्स टू भी है ना उनके लिए, कि गवर्नमेंट में तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरे केस में भी ऐसा ही था। पर मैंने बहुत सारे मेरे हस्बैंड ने पहले ही मुझे बोला, मुझे फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट में भी सब कुछ सेफ रहता है। पहले के ज़माने में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जो वैक्सीनेशन है वो नहीं मिलती थी, सब प्राइवेट गवर्नमेंट में ही मिलती थी। पर कहते हैं ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं समझ में जब आती हैं अपने को, तो जो लोग बोलते हैं कुछ सुन लेना चाहिए कभी कभी। फिर मैंने क्या किया, और आपको पता है गवर्नमेंट वो सारी वैक्सीनेशन आपको प्रोवाइड करती है जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सारे वैक्सीनेशन लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे केस में ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि नहीं, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं करवाऊंगी। मैंने ठान लिया था मुझे नहीं करवाना है, मुझे प्राइवेट में ही करवाना है। एंड प्राइवेट में भी सबसे पहले आप जाते हो ना तो हमको एक लंबा चौड़ा सा लिस्ट बना के दे दिया गया था कि एवरी मंथ आपका 3 वैक्सीन लगेगा, जो कि स्टार्टिंग के 1.25 महीने, 2.25 महीने, 3.25 महीने पे लगते हैं, जो कि रोटा वायरस वगैरह पेंटा ये सब रहते हैं वो लगते हैं। तो उन्होंने बोला था 1 महीने का चार्जेस आपका कुछ 15,000 उन्होंने कॉस्ट हमको बताया था 1 मंथ का। इस तरीके से एवरी मंथ आपको लगवाना है, ठीक है। कॉस्ट तो कॉस्ट प्लस उन्होंने हमको ये चीज़ बताई थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी वो पेनफुल रहेगी और जो हम देंगे वो पेनलेस रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो मिथ है इसको क्लियर करते हैं कि पेनफुल एंड पेनलेस वैक्सीनेशन क्या है। तो देखो, पेनलेस पेनफुल कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि पेनलेस उन्होंने बता दिया तो पेनलेस है तो पेन होगा ही नहीं बच्चे को, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद पर्सनली पीडियाट्रिशियन से बात किया, उनको मैंने पूछा, क्योंकि पेरेंट्स ना इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि पेनलेस है तो डेफिनेटली पेनलेस ही होगा। देखो, वैक्सीनेशन कोई भी हो उसके इफेक्ट आने ही है, 1 दिन 2 दिन उनको फीवर आना ही है, आपको मेडिसिन देना ही पड़ेगा बच्चे को। बच्चे क्रैंकी होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस उनको भी अंदर जो चीज़ें हैं उनको नहीं सही लगती हैं, ठीक है। तो ये तो आप चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए कि ये पेनलेस है, ये पेनफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब मैंने यानी मेरे क्या रखे जो पीडियाट्रिशियन है उनसे जब मैंने क्लियर कंसल्ट किया था, बात किया था, अच्छे से बैठ के मैं मेरे हस्बैंड ने बात किया था, तो उन्होंने बोला कि पेनफुल पेनलेस में बस यही डिफरेंस है। आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चलेगा, मेरे बोलने पे आप मत जाइए, गूगल भी कर लीजिएगा कि पेनलेस में ऐसा है ना कि उन्हें पहले होता है कि इंजेक्शन लगाते हैं ना तो ज़्यादा फील नहीं होता है, देखो, ठीक है। उसके बाद तो इफेक्ट जो है वो आने वाले ही हैं, ठीक है। पर मुझे इस चीज़ में भी समझ में ही नहीं आता कि जब तक इंजेक्शन लगाएंगे क्यों नहीं पता चलेगा। पता तो चलने वाला है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए पता चलते हैं, हार्डली 5 to 6 सेकंड के लिए पता चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये मिथ क्लियर हो गया कि जब अगर आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर पैसे के लिए डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं कि पेनलेस है आप लगवा लीजिए, तो इस पे ना बिल्कुल भी आप मत जाइएगा।
ऐसा कुछ भी नहीं होता, वैक्सीन के इफेक्ट्स होते हैं और होना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कैरा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा फीवर है, कुछ एक्सट्रीम फीवर है, एक्सट्रीम हम परेशान हो गए, कुछ भी नहीं होता। मेडिसिन लोग प्रोवाइड करते हैं, आप मेडिसिन पिलाओ, बच्चे वैसे भी इतने छोटे रहते हैं तो सोते ही रहते हैं, सब टाइम आराम से निकल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, पर जब इंजेक्शन लगता है फर्स्ट टाइम तो मैं समझ सकती हूँ कि बच्चा कितना रोएगा और आप कितना रोगे, क्योंकि मैं तो बहुत रोई थी और मेरी मदर इन लॉ भी बहुत रोई थी जब फर्स्ट टाइम मेरी बेटी को इंजेक्शन लगाता था। तो ये है प्राइवेट हॉस्पिटल का, जो कि जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई है वहाँ पे पीडियाट्रिशियन भी है, तो उन्हीं से हम कंसल्ट करते हैं क्यारा के लिए। तो ये आप देख सकते हो उसका जो वैक्सीनेशन है ना, ये हमने पूरा करवाया था। ये एक्चुअली फाइल ना जब वो बॉर्न हुई थी तब का है, कि कुछ फाइल मतलब जो फर्स्ट फाइल थी वो फट गई थी, तो मैंने सेकेंड करवाया था। तो ये जो वैक्सीनेशन है आप देख सकते हो, ये मैंने प्राइवेट से भी करवाए हैं, सब कुछ उसका प्राइवेट से भी कंप्लीट हुआ है। एंड यहाँ पे ना गुजरात स्टेट में कैसा होता है, ममता कार्ड करके एक बनता है। अब इस कार्ड के लिए भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको कभी बाद में वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये स्टोरी भी मैं ऐड कर दूंगी ना तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी इतना ऐड नहीं करना चाहूँगी कि मेरी कोई वीडियो ही ना देखे, ठीक है। तो ये ममता कार्ड करके होता है कि ये भी बनाना होता है। तो इसमें भी ना मैं आपको बताऊँ, इसमें भी हमने सारे वैक्सीनेशन उसके करवाए हैं। ये गवर्नमेंट का है, तो जो गवर्नमेंट में अवेलेबल है प्लीज़ आप वो गवर्नमेंट में लगवा लीजिए। ये पहले आप देख लीजिए कि मैंने उसके सारे करवाए हुए हैं, आप यहाँ पे टिक मार्क वगैरह देख सकते हैं। तो ये मैंने गवर्नमेंट में भी करवाया है एंड मैंने प्राइवेट का भी सब कुछ करवाया है। पर प्राइवेट का जब मैंने करवाया ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने सिर्फ पैसे वेस्ट किए हैं, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ पैसे मैंने वेस्ट किए हैं प्राइवेट में जाके। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप मत लगवाओ प्राइवेट में, ठीक है, हर पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है, ज़रूर आप लगवाओ जाके, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं मेरे केस की बात कर रही हूँ, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि प्राइवेट हॉस्पिटल खराब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वैक्सीनेशन को लेके मैं आपको क्लियर बता दूँ कि वो सिर्फ मैंने पैसे वेस्ट किए हैं, क्योंकि वहाँ पे उन लोग बोलते हैं कि आपके लिए ये जो क्या बोलते हैं उसको, एवरी ईयर जो अपने को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ जाते हैं वगैरह। वायरल इन्फेक्शन जनरली वेदर जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपको होना ही होना है, ठीक है, और बच्चों को जल्दी हो जाता है। तो उन्होंने कहा वायरल इन्फेक्शन का भी वैक्सीनेशन आता है तो आप वो भी करवा लो। एंड पर इंजेक्शन 2900, 3000, 3500, यानी कोई भी इंजेक्शन मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने 2200 में करवाए हों। सब इंजेक्शन 2500 के ऊपर, 3000 के ऊपर ही इंजेक्शन आते थे उसके वैक्सीन। पर उसके बाद भी वायरल इन्फेक्शन का करवाने के बाद भी मेरी बेटी को वायरल इन्फेक्शन होता था, फीवर आते थे, 4 दिन 5 दिन वायरल इन्फेक्शन में होता ही है प्रॉब्लम। वो सब हमने झेला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्यों लगाते थे वही, क्योंकि वो तो बोल के लगाते थे कि नहीं होगा वायरल इन्फेक्शन, इसलिए हम लगा रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब होता है भाई। ये डिटेल जो है ना इसकी मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जो 3 मंथ होता है ना, फर्स्ट के 3 मंथ में बेबीज़ के जो 1.25 महीने पे, 2.25 महीने पे एंड 3.25 महीने पे, तो क्यारा का हमारा टोटल जो वैक्सीनेशन है ना एग्जैक्ट टाइम टू टाइम हुआ है, एक भी दिन आगे नहीं गया है। यानी एक भी दिन ना, जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हो ना तो उन लोग एक भी दिन पहले नहीं लगाएंगे, भले आपको लेट हो जाए चलेगा, पर एक दिन पहले वो वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँ कि जो पेंटा रूबेला ये सब होते हैं ना, वो सब 3 महीने का जो वैक्सीनेशन होता है वो टोटली आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें आपको प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको टोटली प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड करती है। ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं उसको 3 महीने तक इंजेक्शन, उसके बाद 6 मंथ में भी 3 महीने में, यानी 3 महीने तक आपको कंपलसरी एक महीने में 3 वैक्सीन लगाते हैं उन लोग, और एक पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ का आता है, हर एक अलग अलग कैटेगरीज है, वो सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पर आज के लिए जो ये है मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें जो है ना ये जो है प्राइवेट का, मैं आपको बताऊँ इसमें भी लगे हुए हैं, क्यारा को बहुत सारे लगे हुए हैं, लाइक हेपेटाइटिस का लगा हुआ है एंड और कौन सा है, रोटा वायरस, हाँ ये सब लगे हुए हैं।
पोलियो का इंजेक्शन ये सब लगा हुआ है। इसमें भी देखो बहुत सारे ऐसे, हाँ न्यूमोनिया का जो है ना वो वैक्सीन जब अब तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, पर जैसे ही क्यारा का हमने फर्स्ट डोज लगवाया था, फर्स्ट मंथ में डोज लगवाया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने रिलीज किया था कि अब प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निमोनिया का भी वैक्सीन लगेगा। उसके पहले तक नहीं था। तो जब हमने फर्स्ट डोज लगवा दिया, फिर हम जब सेकेंड डोज के लिए गए ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि आप लगा दो, तो उन्होंने कहा नहीं, फर्स्ट डोज आपने प्राइवेट में लगवाया है तो अब आपको सारा जो निमोनिया का कोर्स है वो सब आपको प्राइवेट में ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने नहीं लगा के दिया था, पर अब हालांकि निमोनिया का भी हो गया है, प्राइवेट गवर्नमेंट में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2.5 महीने पे है जो कि हमने लगवाया था, फिर से निमोनिया का हमने लगाया था, एंड रुबेला भी हमने लगवाया था, टाइफॉइड का लगवाया था, एंड हेपेटाइटिस E1 लगवाया है, एंड देन एंड पॉक्स करके चिकन पॉक्स करके आता है, ये पूरा मिट गया है इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है। चिकन पॉक्स करके आता है जो कि गवर्नमेंट नहीं देती है, आपको प्राइवेट में ही लगवाना पड़ता है चिकन पॉक्स का। तो जो हमारे यहाँ माता जी आते हैं आना बोलते हैं, वो चिकन पॉक्स का लगवाना पड़ता है। तो हमने तकरीबन 3.5 महीने में, हाँ 3.5 महीने में हमने 6-7 इंजेक्शन तो सिर्फ प्राइवेट से लिया है, ये आप देख सकते हो, सारा मतलब मेंशन किया हुआ है। उसके बाद सब ना अलग अलग कैटेगरीज हैं, जितने सब कैटेगरीज हैं ना वो मैं अलग से एक वीडियो में शेयर करूंगी, एंड उसके लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो एक लेके आऊंगी, आप देखना। पर अभी के लिए फिलहाल यही है कि गवर्नमेंट बेटर है या प्राइवेट बेटर है, अभी आज के लिए बस इतना ही। और अगला जो टॉपिक है ना वो ज़रूर मैं लेके आऊंगी कि कौन कौन से जो वैक्सीन है वो प्राइवेट में कब लगते हैं, कौन कौन से वैक्सीनेशन आपका हॉस्पिटल इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो कैटेगरीज हैं वो मैं प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आपके साथ लेके आऊँगी, तो बने रहिएगा। और मेरे वीडियोस कैसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल यही है कि अगर ये कन्फ्यूज़न आपको है तो आप निकाल दीजिए। सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट भी लगवाना चाहते हैं ना, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन, तो वो भी बेस्ट है। आप प्राइवेट नहीं जाना चाहते तो वो भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। मुझे खुद आज तक पछतावा होता है कि मैंने बेफिजूल का मतलब प्राइवेट का जो है वो चक्कर मार लिए, क्योंकि जितनी बार हम जाते थे उतनी बार मेरी बेटी इतना ज़्यादा क्राइम ट्रिप हो जाती थी भाई कि वो रास्ता हॉस्पिटल का रास्ता देख के ही स्टार्ट हो जाती थी रोना कि अब तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। सोचो बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, उनको सब पता चलता है, सब कुछ वो ऑब्जर्व करते हैं। वो इतना ज़्यादा रोने लगती थी कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, एंड देन फिर मुझे दिखाएंगे एंड ऑल दैट। वो सब हमने बहुत झेला हुआ है भाई, बहुत परेशानी हुई है। अगर आपके बच्चे बड़े शांत हैं, लगवा लेते हैं इंजेक्शन जाके तो आप बड़े लकी हैं। बाकी हमारे केस में ऐसा नहीं था, हम बहुत परेशान हो जाते थे। तो बस यही सब है। तो गवर्नमेंट में आप लगवाइए, गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड करती है वो वैक्सीनेशन बेस्ट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ अच्छे आप देखो कि नर्स जो है वहाँ की अच्छी हैं, कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, ये सबसे पॉइंट टू बी नोटेड है। क्योंकि है ना बहुत सारी नर्स ऐसी रहती हैं कि अगर वैक्सीनेशन थोड़ा सा भी हिल गया तो वहाँ पे सूजन आपको दिख जाएगी, गांठ हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर नर्स अच्छी हैं तो बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन करती हैं। क्यारा के केस में कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर केयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।